पहले ये बताएं फलक कहाँ पे है, कहीं उसको उठा तो नहीं लिया? नहीं, मैं अपने शूट से आ रही हूँ, मैं घर पे नहीं थी ना, मैं शूट से आई हूँ डायरेक्ट, तो वो मेरे साथ स्टे नहीं आई, वो अलग से आ रही होगी। अच्छा ये बताएं, आपको आपके घर पे भी लोगों ने छापे मारे पुलिस ने, तो ये सिलसिला अभी तक जारी है या कोई रुका है छापे मारने का देखिए सिलसिला? वो तो जल्सों की वजह से मारा जा रहा था, मगर कितने लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? अगर आपका काम सिर्फ ये है कि जो बोल रहे हैं उनको डराना, तो अब तो हर कोई बोल रहा है, अब तो हर कोई बोल रहा है, कोई डर ही नहीं रहा, ना हम डरे ना कोई और डर है। इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह नहीं डरा सकते आप। अगर आप हमें कहीं गुंडेगर्दी से नहीं जी ये नहीं ये मानना पड़ेगा, तो फिर नहीं मानते, क्योंकि अभी की आवाम को पता है कि इन सबको हम पाल रहे हैं, ये हमें नहीं पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं। हाँ, अपने चूरन बेचते रहे कुर्बानियों का, आवाम भी बहुत कुर्बानी देती रही है इनको पालने के लिए। तो आवाम इतनी फालतू नहीं है कि आप उनके पैसों पर टैक्स पे पलें भी और फिर आप उनको फालतू का माल भी समझे। आपके घर में छापे के दौरान क्या कहा पुलिस ने आपको, कोई सुना है? कोई मोबाइल का भी आपसे पूछा गया कि मोबाइल दिखाएं, कोई ऐसी बात हुई? नहीं, देखिए जब लास्ट टाइम आए थे ना, तब उन्होंने बहुत बदतमीजी की थी। जब 23, 24, 25 मई को खान साहब ने कॉल दी हुई थी, तब तो बिल्कुल पागल जानवर हो गए हुए थे। तब मोबाइल भी छीने थे, बदतमीजियां भी की, मारा भी था घर में लोगों को। लेकिन इस दफा जब आए थे तो शायद जानते थे या क्या मसला था, या खुद ही तमीजदार थे। बहरहाल वो जो आए थे हमारे घर में वो बहुत तमीजदार थे। उन्होंने हमें कहा कि जी हमारी मजबूरी है, हमें ऑर्डर मिला हुआ, हमने गिरफ्तारियां करनी है। लेकिन क्योंकि मर्द घर पे थे नहीं, तो उन्होंने तलाशी वलाशी ली। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फिर हम दोबारा आएंगे। फिर वो अगले दिन दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि जी आपने हमारा ट्विटर पे डाल दिया है, हमने तो बदतमीजी भी नहीं की थी। मैंने कहा लेकिन आप बगैर वारंट कहेंगे ना, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि किसी के घर बगैर वारंट के जाना बदतमीजी होती है ना। इसको बदतमीजी समझे आप। जब तक आप इसको बदतमीजी नहीं समझेंगे, कानून क्या ठीक होगा? आपको पता है आपके वर्कर्स और आप लोगों के घरों पर छापे क्यों मारे जा रहे हैं? बस इसलिए मारे जा रहे हैं कि लोग डर जाए ना, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत अपनी कारकर्दगी का जवाब नहीं दे पा रही ना। आपको आपके खिलाफ ये नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा है कि आप इदारों के खिलाफ हैं। किस इदारे के खिलाफ है हम तो किसी इदारे के खिलाफ नहीं। पूरी पीटीआई सिर्फ एक ही बात कर रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन से आनी चाहिए लोगों की हुकूमत। ये इदारों के खिलाफ होना होता है? अगर इदारों को लगता है कि अवाम की मर्जी से हुकूमत आना इदारों के खिलाफ है, तो फिर मैं यही कह सकती हूँ कि भाई माशाल्लाह। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा अभी एक खातून है, आप बतौर खातून पीटीआई की जो है वो उनको क्या पैगाम देंगी? वो भी काफ़ी ज़्यादा आपकी तरह वोकल भी है और काफ़ी ज़्यादा आपकी तरह एक्टिव भी है। देखिए उनको यही मैं कहना चाहूंगी कि पहले आप अपनी जुबान पे काबू करें। अगर आप अपनी जुबान पे काबू नहीं करेंगे, फिर आपको आपकी जुबान में जवाब मिलेगा। जब आपको जुबान मिलेगा, फिर आप रोती बहुत है, फिर आपकी पूरी पार्टी बहुत रोती है, फिर आप औरत काट निकाल लेती हैं, फिर आप कस्बे बाबा के कहती हैं कि ओ जी देखो मेरे खिलाफ मुझे ओए कह दिया, मुझे हाय कह दिया। लेकिन पहले अपनी जुबान नहीं देखती वो औरत। अगर ऐसी जुबान इस्तेमाल करेगी फितना फसादी शराबी, तो